का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धनखड़ के इस्तीफे पर उठाए सवाल। इस्तीफे के पीछे बिहार की राजनीति को बताया कारण। बोले स्वास्थ्य कारण बताना पूरी तस्वीर नहीं। अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। पहले चरण में 24 जुलाई को 6 ब्लॉकों के 649 बूथों पर होगा मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया जायजा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश। स्वास्थ्य सचिव का अस्पतालों को निर्देश। सरकारी अस्पताल से रेफर करने से पहले सीएमओ और सीएमएस के हस्ताक्षर होंगे अनिवार्य। विकासनगर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का किया भंडाफोड़। 12 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर दबोचे गए। पंचायत चुनाव के लिए हो रही थी शराब की अवैध सप्लाई। हरिद्वार में कांवड़ियों के 2 गुटों में टकराव। करीब 15 मिनट तक चला सड़क और पार्किंग में संघर्ष। पुलिस देख झगड़ रहे कांवड़िए फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। विकासनगर से अहम खबर, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। 12 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर दबोचे गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए हो रही थी शराब की अवैध सप्लाई। कड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। सेलाकुई थाना क्षेत्र में पुलिस की चौकसी से धरे गए ये तस्कर। तलाशी के दौरान सामने आया शराब तस्करी का मामला। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चुनाव से पहले शराब तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और यह कार्रवाई लगातार जारी है। सेलाकुई थाना क्षेत्र में पुलिस की चौकसी से ये तस्कर धरे गए। तो विकासनगर से अहम खबर, पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। और अगली खबर हरिद्वार से। कांवड़ियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिली है। धारदार हथियारों से लैस कांवड़ी आपस में भिड़े हैं। आपको बता दें, लोहार की दुकान से हथियार उठाकर भिड़े शिव भक्त। करीब 15 मिनट तक चला सड़क और पार्किंग में संघर्ष। विरोधी कांवड़ियों की तलाश में जुटा एक गुट। ज्वालापुर सीओ अविनाश की त्वरित कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, पुलिस देख उपद्रवी कांवड़िए फरार हुए। हरिद्वार पुलिस ने बड़ी घटना को डाला है। पुलिस को देखकर उपद्रवी वहां से फरार हुए। हरिद्वार पुलिस ने यह बड़ी घटना को टाला है। हरिद्वार से अहम खबर, कांवड़ियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिली। और अगली खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने छात्रवृत्ति, जल जीवन मिशन, मनरेगा, पर्यटन, पौधारोपण, खेल और सड़क निर्माण जैसी विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो। उन्होंने सार्वजनिक भवनों और स्कूलों में सौर संयंत्र लगाए जाने पर बल देते हुए जनता को स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रेरित करने को भी कहा है। बैठक में विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के पीछे केवल स्वास्थ्य कारण बताना पूरी तस्वीर नहीं है। हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने संसद में जगदीप धनखड़ के साथ समय बिताया है और वह एक सरल एवं विनम्र स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। रावत ने इशारा किया कि इस इस्तीफे के पीछे बिहार की राजनीति से जुड़ा कोई कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की चर्चा जिस रूप में हो रही है उसका तात्पर्य कुछ और ही प्रतीत होता है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है।
मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे। मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों, तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी मरीज को सरकारी अस्पताल से रेफर करने से पहले सीएमओ और सीएमएस के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इससे डॉक्टरों की मनमानी पर रोक लगेगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही मरीजों के बेहतर इलाज और सुविधाओं के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया भी जल्द तैयार की जाएगी। ये कदम पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, रेफरल्स को लेके शासन काफी सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से रेफरल्स नहीं होने चाहिए। जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सेकेंडरी केयर के सेंटर्स हैं, उनमें सभी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। चाहे वो सीटी मशीन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट, और स्पेशलिस्ट की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि ओवरऑल स्टेट में लगभग 58% स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसको हम पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी केयर सेंटर्स हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनमें लगभग 90% स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में राजकीय आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के 81 आईटीआई संस्थानों में सत्र 2025-26 के लिए 36 ट्रेडों में कुल 9,656 सीटों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। हाई स्कूल पास अभ्यर्थी ऑनलाइन या विभिन्न वेबसाइटों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी नोडल आईटीआई केंद्रों का भी सहारा लिया जा सकता है। आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 350 रुपये निर्धारित किया गया है। आईटीआई में विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भविष्य में रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू होकर अभी भी जारी है। तो मैं उप नोडल अधिकारी कुमायूं मंडल के रूप में नामित किया गया है। आईटीआई में जहाँ तक प्रवेश की बात है, ये 27 जून से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और चलते रहेगी, ठीक है। और इसमें आप ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी इस कार्यक्रम को जो नेशनल चैनल के द्वारा पूरे कार्यक्रम सुन रहे होंगे हमारे दर्शक, उनसे एक निवेदन है कि यदि अगर आपके बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं तो आप किसी भी नज़दीकी आईटीआई में चले जाइए। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के अधिकारी है, कर्मचारी है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे बच्चे ने ये एजुकेशन किया है, तो उसके लिए कौन सी ट्रेड सही रहेगी। तो प्रवेश प्रक्रिया 27 जून से शुरू होकर अभी भी जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के हारवरपुर में आयोजित जागरूकता शिविर में महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं और यूसीसी कानून की जानकारी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षिकाओं के साथ क्षेत्र की कई महिलाएं शामिल हुई। शिविर में एकल महिलाओं के लिए सब्सिडी युक्त ऋण और विवाह पंजीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। इस पहल से महिलाओं में सरकारी योजनाओं और कानून को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। हमें इससे बहुत फायदा है कि जो महिलाएं आगे कुछ नहीं कर सकती, सिंगल हैं, उन्हें सरकार ने बहुत अच्छी योजना दी है कि वो सरकार की तरफ से उन्हें लोन देगी, जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर सकती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती। हाँ जी, किया जा रहा है कि जो 2010 के बाद जिनकी शादी हुई है। मैं आंगनवाड़ी आसनबाग केंद्र से हूँ और बाल विकास परियोजना के अंतर्गत मैं जो सरकार की योजनाएं हैं वो बताने के लिए मैं महिलाओं को एकत्रित किया हुआ है यहाँ पे। और सरकार की योजना है एकल महिला को, कि कोई भी महिला अपने आप को असहाय न समझे और उसकी छोटी सी मदद करने के लिए अगर कोई महिला, एकल महिला, अगर कोई महिला अपना रोजगार करना चाहती है तो सरकार उसमें उसको लोन देगी, जिसकी 75% या 1.5 लाख के करीब सब्सिडी मिलेगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ और पुलिस जवान घाटों पर मुस्तैद हैं। प्रशासन ने कांवड़ियों को गंगा में केवल निर्धारित घाटों पर स्नान करने के लिए सतर्क किया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। श्रद्धालुओं को लगातार सूचनाएं देकर सुरक्षित कांवड़ मेले को सुनिश्चित किया जा रहा है। देहरादून में बरसात के मौसम के चलते बच्चों में विभिन्न बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। मौसम की वजह से बच्चों की कमजोर इम्यूनिटी के कारण वे जल्दी संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने माता पिता से सावधानी बरतने और बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण एवं पोषण युक्त आहार देने की सलाह दी है। साथ ही बरसात में पानी जमा होने से मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई बनाए रखने और जरूरी टीकाकरण कराने पर जोर दिया गया है। हमारे पास ओपीडीज में ज़्यादातर बच्चे खांसी, जुकाम और बुखार के साथ आ रहे हैं। साथ ही साथ दस्त और उल्टी के भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और मानसून में खासकर ये ज़्यादातर इस तरह की बीमारियां देखी जाती हैं जो वायरल होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए। और जो बच्चे छोटे हैं, खास करके 6 महीने से जो छोटे शिशु हैं, उन्हें स्तनपान ज़रूर करवाया जाए, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो बढ़े। और ज़्यादातर साफ सफाई और अगर न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए तो ये बीमारियां कम। देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो BIS और उत्तराखंड पेयजल संस्थान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अभियंताओं एवं अधिकारियों को जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं वर्षा जल संचयन और स्वच्छता प्रणालियों से जुड़ी नवीनतम भारतीय मानकों और बेहतरीन कार्य प्रणालियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय कार्यों में गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाना बताया गया। जानते हैं, विगत कई सालों से भारतीय मानक ब्यूरो के जो मुख्य हितधारक हैं, जिनमें कि सरकारी विभाग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, उनके साथ हम निरंतर उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्षमता निर्माण कार्यक्रम करते रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जो है उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास जो निगम है, उसके कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ एक सम्मिलित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार है कि उसको स्वच्छ जल मिले। तो जो जल हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाईज में आता है, वो जहाँ से कलेक्ट होता है और जो पाइप प्रणालियों के माध्यम से विभिन्न जो है घरों तक पहुँचता है, उस पूरी प्रक्रिया को कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सावन के पावन महीने में हरिद्वार से गंगा जल भरकर लौट रहे शिव भक्तों की सेवा में देहरादून पुलिस ने अनूठी पहल शुरू की है। प्रेमनगर थाना परिसर में कांवड़ियों के आराम के लिए वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, जहां खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। यह पहल पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी के बीच अपने खर्चे पर की गई है, जिससे पुलिस के प्रति बने नकारात्मक संदेश को भी एक सकारात्मक जवाब मिला है। एसपी सिटी भी इस भंडारे में पहुंचे और कांवड़ियों को भोजन करवाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस सेवा से स्पष्ट होता है कि यदि समाज से जुड़कर कर्म किया जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और पुलिस ने इस कार्य से समाज सेवा और कर्म का एक सुंदर उदाहरण पेश किया। ये बात जो है वो श्रद्धा की है, और मैं स्वयं भी जो है भोले शंकर का भक्त हूँ। तो और बहुत अच्छा लगता है जो भगवान शंकर के भक्त हैं, उनके बीच में आकर और उनकी बातें जानकर कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा ये दूरी तय करके और गंगा जल लेकर जो है अपने गंतव्य को प्रस्थान होते हैं। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, थकावट भी होते हैं, तो इनके हालचाल लेना, इनके सुख दुख में शरीक होना, इनके साथ भोजन करना या इनको भोजन करवाना, देखिए बहुत अच्छा काम है और इससे खुशी मिलती है। तो इसी के तरीके तो अब चुनाव भी चल रहे हैं और कावड़ का प्रबंधन भी है, ड्यूटी भी है, तो थोड़ा जो समय मिलता है तो उसमें निकाल कर शिव भक्तों की, भोलों की जो है सेवा करने का अवसर प्रदान किया है भोले शंकर ने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से आ भी रहा हूँ यहाँ पे दोपहर के समय टाइम निकाल के, तो बहुत अच्छा लग रहा है और इनकी सेवा करके जो है बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंगलौर में कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। करोड़ों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं डाक कांवड़ भी तेजी से हरिद्वार से जल लेकर वापसी कर रहे हैं। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पूरी तरह से कांवड़ियों के हवाले हो गया है। हाईवे पर अब केवल कांवड़ियों के वाहन ही नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से कांवड़ मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 3 करोड़ से अधिक शिव भक्त गंगा जल लेकर यात्रा पूरी कर चुके हैं और पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार हाईवे और प्रमुख रूट्स पर निगरानी बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा के अंतिम पड़ाव में अब डाक कांवड़ियों की बारी है। करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा चुके हैं। अब डाक कांवड़ियों की बारी जैसे देखा जा सकता है। हम इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर खड़े हैं। यहाँ डाक कांवड़िए छोटे बड़े वाहनों पर जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। पूरे हाईवे पर वाहनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। काफी संख्या में डाक कांवड़िए अपने बाइकों पर और बड़े वाहनों पर जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। बात करें डाक कांवड़ियों की तो कोई डाक कांवड़िया 21 घंटे में, कोई 12 घंटे में अब जल लेकर जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सड़क के दूसरी ओर जो है डाक कांवड़िए जल लेने के लिए इस रूट से हरिद्वार जा रहे हैं और जिस रोड पर हम खड़े हैं इस रोड पर हरिद्वार से जल लेकर वापस अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। कम समय में ज्यादा दूरी तय करने में कुछ कांवड़िए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और कई कांवड़ियों की मौत भी हो जाती है। मंगलौर से के न्यूज के लिए अकील अहमद। कांवड़ मेले का आज अंतिम दिन है। ऐसे में देश भर से आए डाक कांवड़िए अब अपने गंतव्य की ओर लौटने लगे हैं। सड़कों पर शिव भक्तों की बाइक रैली शुरू हो चुकी है और हर कोना केसरिया रंग में सराबोर नजर आ रहा है। हरिद्वार की सड़कों पर आस्था का रेला इस कदर चल रहा है कि जाम लगना आम बात हो गई। जगह जगह खड़े वाहन रास्ता रोक रहे हैं, जिससे बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। इसी को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल खुद मैदान में उतर गए। सड़कों पर घूम कर आपको बता दें घूम कर व्यवस्थाओं को देखा और ट्रैफिक हटवाने के निर्देश दिए। कुछ जगहों पर तो एसएसपी खुद बाइकें हटवाते दिखे। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सड़कों पर मुस्तैद है। ट्रैफिक को संभालने के लिए हर पॉइंट पर पुलिस लगाई गई है। सभी अधिकारी, सिपाही, वॉलंटियर्स और मीडिया का भी धन्यवाद जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में योगदान दिया है। लगातार जो हमारा कांवड़ यात्री भारी संख्या में आज यहाँ से जल लेके चल रहे हैं। आज हमारे कांवड़ का सबसे अब तक की जो हमारी कांवड़ हुई है इसका सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं। आज का ये वही दिन है और भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा पुलिस बल भी लगातार तैनात है और जो हमारा एग्जिट प्लान है वो लगातार लागू किए गए हैं। उस पर हम लोग सभी लोग लगे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। पुलिस बल इस समय सड़क पर है, सभी लोग बाहर हैं, उनके साथ मैं भी बाहर हूँ और जितनी जल्दी हम लोग इस कांवड़ यात्री जितने यहाँ पर आए हैं उनको सकुशल यहाँ से निकाल सकें। अभी तक पूरा मेला चल रहा है तो ये जो मैं सभी लोगों को बहुत बधाई भी देता हूँ। भारी संख्या में लोग यहाँ आए, यहाँ से जल लेके गए हैं और मैं सभी की मनोकामनाएं पूरी हो माँ गंगा मैया से ऐसी कामना करता हूँ। महादेव सभी का भला करेंगे और हम सभी लोग एक बहुत बड़े आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। इसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क किनारे मिर्गी के दौरे से तड़प रहे एक भोले भक्त की मदद की। एसएसपी ने अपनी गाड़ी बीच सड़क में रोककर घायल शिव भक्त को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और इस कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को भी करारा जवाब मिला। एसएसपी डोभाल का ये कदम यात्रियों की सेवा और सुरक्षा में उनके समर्पण को दर्शाता दिखाई दिया। ऋषिकेश में शिव भक्तों की आस्था का पर्व कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के बाद कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर लौटने लगे हैं। 11 जुलाई से शुरू हुई इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पैदल, दुपहिया और डाक कांवड़ के जरिए नीलकंठ पहुंचे। वहीं आगामी 23 जुलाई को शिवरात्रि पर्व के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के लिए भीड़ और बढ़ने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य बल पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन का प्रयास है कि यह धार्मिक यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो।
जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा विश्व की प्रसिद्ध यात्रा है और अब अंतिम दौर में चल रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर से तमाम श्रद्धालु शिव भक्त दर्शन करके पूजा अर्चना करके अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। जो लोग दर्शन करके आए हैं श्रद्धालु, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए? हाँ जी, नीलकंठ महादेव दर्शन भी करे मंदिर के और जल भी चढ़ाया जी। क्या मांगा इस बार? इस बार क्या मांगा जी? मम्मी पापा के लिए दुआ करिए बस। तो आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर दिल्ली। तो आप भी नीलकंठ होकर जा रहे हैं? हम लोग गाजियाबाद जाएंगे सर। तो नीलकंठ के दर्शन किए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई परेशानी नहीं। प्रशासन का बहुत बढ़िया साथ था, कोई परेशानी नहीं हुई सर। कितने लोग आए आप यहाँ? हम लोग 8 लोग आए सर। आप हमारे साथ ही हैं। आप भी यहाँ पर दर्शन करने आए थे? दर्शन किए? कैसे दर्शन हुए भगवान? ओके की रिपोर्ट। कैसी व्यवस्था लगी यहाँ पे? बढ़िया। अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? दिल्ली। अपने घर? हाँ, दिल्ली। तो देखिए, श्रद्धा और आस्था लिए जो भोले के भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर आकर के दर्शन करके पूजा अर्चना करके अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। 4 दिन पहले जो यहाँ पर जाम और हुजूम यहाँ पर देखने को मिला था शिव भक्त कांवड़ियों का, वो अब धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए रवाना होता दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।